हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पीसीएस क्रॉनिकल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के शिक्षण संस्थानों के बारे में, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ झारखंड। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग झारखंड में टोटल 38 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है, डीम्ड विश्वविद्यालय एक है, खुला विश्वविद्यालय एक है। इसके अलावा राज्य के अधीन जो भी सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो 12 हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज निजी विश्वविद्यालय 18 हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, वो कुल मिला के 5 हैं और इसे टोटल करके जो है वो राज्य में आपको 38 यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं झारखंड के, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पहला इंस्टीट्यूशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची है। झारखंड में सिर्फ एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि ब्राम्बे रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसके पहले वाइस चांसलर जो हैं वो डॉक्टर डारलैंडो खतिंग थे। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है आईएसएम धनबाद। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना भारत के वाइस रॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1926 में होती है धनबाद में। रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तर्ज पर इसे बनाया गया। 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ और ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। माइनिंग, पेट्रोलियम, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग, इन सब की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है आईआईएम रांची, जिसकी स्थापना 6 जुलाई 2010 को भारत के 8वें आईआईएम के रूप में की गई। इसे आईआईएम कलकत्ता से भी सहयोग प्राप्त है। इसके अलावा यह भारत का पहला आईआईएम है जिसने एक फुल टाइम एमबीए कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस किया है और लगातार भारत के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में इसकी रैंक हमें देखने को मिलती है। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है बीआईटी मेसरा रांची, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची, जिसकी स्थापना 1955 में एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे बीएम बिरला, इनके द्वारा मेसरा रांची में इसकी स्थापना की जाती है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बन जाता है 1972 में और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 1986 में प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भारत का पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने कि स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क भी शुरू किया। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है XLRI जमशेदपुर, जिसका पूरा नाम जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कर दिया गया है। इसकी स्थापना जो है वो 1949 में होती है जमशेदपुर में और इसकी स्थापना में जो सबसे प्रमुख योगदान जो है वो फादर क्विन एंड राइट अलॉन्ग विथ सोसाइटी ऑफ जीसस, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस संस्थान का जो है वो नींव रखा जाता है और इसका एक नया कैंपस जो है वो झज्जर दिल्ली एनसीआर में 2020 में जो है से लॉन्च किया गया है। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है XISS रांची, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, जिसकी स्थापना 1955 में रांची में की जाती है एज एन एक्सटेंशन ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज। इसकी स्थापना जो है
वो कहते हैं फादर माइकल विंग। इसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाया जाता है 1973 में, और वर्तमान में जो है इसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है बीआईटी सिंदरी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी सिंदरी की स्थापना 1949 में की जाती है। जब ये बिहार में था तब इसका नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और झारखंड में आने के बाद इसका नाम जो है वो बदल के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया जाता है। पहले ये बिहार के पटना में स्थित था और 1950 में इसे जो है वो धनबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। इस इंस्टीट्यूशन का एफिलिएशन जो है वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जेयूटी रांची से है, और ये इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए ये इंस्टीट्यूशन काफी फेमस है। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है NIFFT रांची, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी। ये जो है आपको हटिया रांची में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और UNDP एंड यूनेस्को इन दोनों के सहयोग से जो है वो उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। वर्तमान में जो है इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी NIAMT के नाम से ये जाना जाता है। 2021 में जो है इसे अपग्रेड किया गया, और ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्निकल एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए जो है ये काफी फेमस है। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि कांके रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 26 जून 1981 में की गई थी। इसके थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1956 में ये बिरसा कृषि महाविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, और 26 जून 1981 को जो है इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो दिया गया था। इसका उद्घाटन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। इसमें कार्तिक ओरांव का भी काफी अहम योगदान हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 3 मेन फैकल्टीज देखने को मिलती हैं: फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेस। इसके 3 रीजनल रिसर्च सेंटर हैं। पहला है दुमका में, दूसरा है पलामू में, और तीसरा है ईस्ट सिंहभूम में। इसके अंदर जो है वो काफी एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, जैसे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर वेस्ट सिंहभूम में है, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस गुमला में है, तिलका मांझी एग्रीकल्चरल कॉलेज गोड्डा में है। तो इसमें इतना ही। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है डिफेंस यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 3 अक्टूबर 2016 को की गई थी। यह भारत का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना जो है वो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है NIT जमशेदपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर की स्थापना 1960 में की गई थी एज द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT। यानी कि जब इसका स्थापना हुआ था तब इसका नाम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, और 2002 में इसका नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कर दिया गया। वर्तमान में ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय है स्टेट का। इसके अलावा जो है ये फेमस है फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।